उत्तर प्रदेश के कानपुर में 10 महीने बाद जैसे ही एक हत्याकांड का राज खुला, पुलिस भी हैरान रह गई। मामला है कानपुर के सचेंडी थाने का। यहाँ पिछले साल दिवाली के दिन एक महिला ने अपने भांजे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। फिर उसकी डेड बॉडी को 12 किलो नमक डालकर गलाया और बॉडी को घर के पीछे बने बगीचे में चारपाई सहित दफना दिया। जब बच्चों ने पिता और महिला की सास ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि शिवबीर से गुजरात काम करने के लिए गए हैं। तब से लेकर अब तक करीब 311 दिनों तक महिला यही झूठ बच्चों और परिवार को सुनाती रही। लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब महिला की सास को बहू की कहानी पर शक हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी लक्ष्मी के भांजे अमित के साथ अवैध संबंध थे। जब इस संबंध का पता लक्ष्मी के पति शिवबीर को चला तो उसने विरोध किया। घर पर मारपीट हुई। शिवबीर नशे में पत्नी लक्ष्मी की पिटाई करने लगा। इसके बाद पिछले साल दिवाली के दिन जब घर पर लक्ष्मी की सास नहीं थी तो लक्ष्मी ने भांजे अमित के साथ मिलकर मर्डर को प्लान किया। लक्ष्मी ने चाय में नशीली दवा मिलाकर पति को पिलाई। इसके बाद जैसे ही शिवबीर बेसुध हुआ, लक्ष्मी और अमित ने मिलकर लोहे की रॉड से उसके सिर पर कई बार मारा, जिसके कुछ ही मिनटों में शिवबीर की सांसें थम गईं। हत्या के बाद दोनों ने आधी रात को घर के पास बगीचे में गड्ढा खोदा। शव को गड्ढे में डालकर उस पर 12 किलो नमक डाला ताकि बॉडी को जल्दी से जल्दी सड़ा गला दिया जाए और सबूत मिटा दिए जाए। फिर मिट्टी डालकर गड्ढा बंद कर दिया गया। सुबह जब बच्चे उठे और पिता के बारे में पूछा तो लक्ष्मी ने कह दिया कि तुम्हारे पापा काम करने के लिए गुजरात गए हैं। उस दिन से लेकर कई महीनों तक यही झूठ वो सबको सुनाती रही। इंडिया टुडे के रंजन सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक शिवबीर की मां सावित्री देवी को शुरू से ही बहू और भांजे के रिश्ते पर शक था। जब बेटा अचानक से गायब हुआ और फोन भी बंद हो गया तो उन्होंने थाना चौकी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुलिस मामले को टालती रही। इसके बाद भी सावित्री देवी रुकी नहीं। बेटे की तलाश के लिए वो थाने से लेकर पुलिस अधिकारियों के दफ्तर तक गई, वहां के चक्कर लगाती रही। इतने जतन के बाद भी जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो करीब 10 महीने बाद 19 अगस्त 2025 को सावित्री देवी ने सीधे पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई। कमिश्नर से शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और थाने में दर्ज हुआ केस और जांच फिर आगे की शुरू की गई। पुलिस ने सबसे पहले लक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली। उससे यह खुलासा हुआ कि पति के गुम होने के बाद से वो लगातार भांजे अमित से बात कर रही थी। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर अमित से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें अमित ने सारा राज उगल दिया। अमित के बयान के आधार पर पुलिस ने लक्ष्मी को थाने में बुलाकर पूछताछ की। वहां आखिरकार उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस कबूलनामे के बाद केस को और मजबूत करने के लिए पुलिस सबूत की तलाश में जुट गई। लक्ष्मी की निशानदेही पर पुलिस ने उस बगीचे में खुदाई शुरू कराई जहां पर शव को दफनाया गया था। खुदाई में जमीन से हड्डियां, कपड़े और दूसरा सामान बरामद हुए। इस सामान की पहचान मृतक के बेटे ने की। फिलहाल पुलिस ने अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और आरोपी लक्ष्मी और अमित को गिरफ्तार कर लिया है। आवेदका सावित्री देवी द्वारा थाना सचेंडी पर एक तहरीर दी गई जिसमें लिखा गया कि उसके बेटे शिवबीर सिंह को उसकी बहू तथा नाती अमित ने मिलकर अगवा कर गायब कर दिया है तथा दोनों के मध्य अवैध संबंध हैं। इस तहरीर के आधार पर तत्काल थाना सचेंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा प्राप्त सीडीआर रिपोर्ट के अवलोकन से यह बात प्रकाश में आई है कि आवेदका की बहू तथा नाती के बीच में लगातार बातचीत होती थी। जब दोनों लोगों से पूछताछ की गई तो आवेदका की बहू तथा नाती ने यह बात स्वीकारा है कि इन दोनों लोगों ने मिल करके शिवबीर सिंह की हत्या कर दी है तथा उसके शव को बगीचे में दफना दिया है। इस प्रकरण के संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।